हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वर्गीकी सहायता साधन के अंदर यानी टेक्सोनोमिकल जो एड्स है उसके अंदर हर्बेरियम को पढ़ा था, बॉटनिकल गार्डन को पढ़ा था, म्यूजियम को पढ़ा था और जू को पढ़ा था। ठीक है, तो ये चारों के चारों हमारे जो टेक्सोनोमिकल एड्स है वो कंप्लीट हो गए थे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं वापस जो क्लास को जहां पर अपनी क्लास खत्म हुई थी वहीं से शुरू करता हूं। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि भाई जूलॉजिकल जो पार्ट है उसके आगे हम देख रहे हैं कीज। क्या होते हैं कीज? कैरेक्टर जो दूसरों से विशिष्ट लक्षण बनाते हैं। ठीक है ना। कुंजी, हिंदी में कहते हैं इसे कुंजी। देखो जहां पर भी आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कपलेट के बारे में बताया जाएगा, वहां आपको क्या बताना है? कुंजी बतानी है। कुंजी क्या है? ये एक प्लांट और एनिमल को पहचानने की जो विशेष प्रकार का जो है अपन को टेक्सोनोमिकल एड्स है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं, जिसमें विकल्प दिए होते हैं यस या नो के अंदर आपको आंसर देना होता है। अब यस या नो के अंदर आप लोग आंसर दोगे तो किस प्रकार से दोगे मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूछा जाएगा, देखो यहां पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन का मतलब है कि कीज को समझना है अभी आपको। ठीक है ना। अब कीज को समझने के लिए थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं इसको। देखो यहां पर क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि भी सबसे पहले है इसको समझने के अपन कहते हैं कि यदि आप किसी भी इस जंतु की बात करें, इस जंतु के बाह्य कर्ण, क्या इस जंतु के बाह्य कर्ण है? क्या इस जंतु के बाह्य कर्ण है? दो ऑप्शन आपको यस या नो में, यदि आप कहोगे हां और यदि आप कहोगे नहीं, दो ऑप्शन है, या तो यस कहोगे या क्या कहोगे? नो। वो कहेगा यदि यस है, यदि यस है तो आपको कितने नंबर पर जाना है? 2 नंबर पर जाना है। यदि नो है तो आपको कितने नंबर पर जाना है? 3 नंबर पर जाना है। ठीक है, अब अगला 2 नंबर का क्या बनेगा? 2 नंबर वाला कह रहा है कि भाई क्या यह जंतु उड़ता है? फिर यहां पे 2 ऑप्शन आए। यदि आपका ऑप्शन यदि हां है, यदि उड़ता है हां, तो मैंने कह दिया चलो ठीक है, ये क्या है? चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। यदि आपने कह दिया नहीं उड़ता है यानी नहीं है, तो ये क्या है? बिल्ली है। तो आपने धीरे धीरे देखो पहचान की, अपने आप ऐसे नहीं, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अब तीसरे की बात करें, तीसरे बना दिया तो ये था ना क्या जंतु के बाह्य कर्ण है, नहीं वाला, नहीं वाले में 3 पर जाना है, तो 3 पर जाने में तीसरा वाला भी क्या है मेरा? क्या यह जंतु उड़ता है? आपका ये देखो इसके लिए नहीं वाले के लिए है। ठीक है ना। तो आपका आंसर है, एक तो कह दिया हां, एक कह दिया नहीं। यदि हां है तो क्या है? चिड़िया है। यदि नहीं है तो नंबर 4 पर जाइए। कितनी अच्छी बात बता रहा है। यह है तो चिड़िया है, नहीं है तो नंबर 4 पर जाइए। अब नंबर 4 पर क्या लिखा है? नंबर 4 पर वापस लिखा है इन्होंने कि भाई क्या ये जंतु जो है, भाई जो जंतु है इस जंतु के, क्या इस जंतु के पाद या पैर विद्यमान है? आपका इसमें भी ऑप्शन 2 में देखो, 2 ऑप्शन आ रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो आपने क्या दे दिया? यहां तो ऑप्शन क्या आ सकता है? हां। यहां क्या आ सकता है? नहीं। यदि है तो मैंने कह दिया क्या है? मेंढक है। यदि नहीं तो नंबर 5 पर जाइए। कितने नंबर पर जाना है? नंबर 5 पर जाना है। अब देखो लास्ट एक बार और बता देता हूं। अब आपने क्या कह दिया? अब नंबर पर 5 पर गए। ठीक है, अब इसके बाद आपने कह दिया क्या इस जंतु में गिल्स है? यहां पर वापस 2 ऑप्शन, यदि हां और यदि नहीं। यदि हां आ रहा है तो ये क्या है? मछली है, और यदि नहीं आ रहा है तो ये क्या है? सर्प है। तो आपको सर्प को पहचानना है, आपको मछली को पहचानना है, या मेंढक को पहचानना है, चिड़िया को पहचानना है, चमगादड़ या बिल्ली को पहचानना है। इनमें से किसी को भी आपको पहचान करनी है तो की जो लक्षण है उसको आप लोग यूज में लेना। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था? क्या इस जंतु के बाह्य कर्ण है? आपने कह दिया हां या नहीं। 2 ऑप्शन कह सकते हो, या तो यस या नो में। 2 कॉन्ट्रैक्शन, 2 विकल्प होंगे। तो आपको एक पीढ़ी से जो पद है ना उस स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचना है। तो यदि हां कह दिया तो कहा 2 नंबर 2 पे जाइए, नहीं है तो नंबर 3 पे जाइए। नंबर 2 वाला देखो। अब हां, यदि आपका आंसर हां में होता है तो सीधी सी बात है, ये क्या है? जंतु उड़ता है? आपने कह दिया हां उड़ता है।
यदि उड़ता है तो क्या है? चमगादड़। नहीं उड़ता तो क्या है? बिल्ली। यानी जो दो आपके सामने रख दिया, चमगादड़ रख दिया, ये क्या रख दिया? बिल्ली। अब आप उसे पहचान नहीं पाओगे कौन सी चमगादड़ है या बिल्ली है। तो आपको कीज के द्वारा पता चलेगा। सबसे पहले तो आपने क्या कह दिया? इसके बाह्य कर्ण है क्या? आपने कहा हाँ इसके बाह्य कर्ण तो दिख रहे हैं, बाह्य कर्ण दिख रहे हैं। तो फिर ऑप्शन क्या आया कि ठीक है बाह्य कर्ण दिख रहे हैं, तो क्या ये पक्षी सॉरी क्या ये जंतु उड़ता है? तो आपने कहा ठीक है उड़ता है। ठीक है, अब उसमें उड़ने की बात कर रहा है तो उड़ने के लिए हमने कह दिया भाई उड़ता है तो मतलब क्या है? चमगादड़ है। नहीं उड़ता है तो क्या है? बिल्ली। तो आपने पहचान कर ली किसकी? चमगादड़ और बिल्ली की। अगला है कि भाई आपको और कह दीजिए कि आपको सांप की पहचान करनी है, सांप है या मछली आपको पता ही नहीं है ना, आपको क्या पहचान करनी पड़ेगी कि पहली चीज तो क्या है? जंतु के बाह्य कर्ण है। आपने कहा नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो कितने नंबर पर जाना है? नंबर 3 पर गए। 3 पर गए तो क्या है वापस? क्या है? जंतु उड़ता है। आपने कहा नहीं उड़ता है। नहीं उड़ता तो आपको किस पर जाना है? नंबर 4 पर। क्या इस जंतु के अंदर 5 जो है पैर है? तो आपने कहा नहीं है। नहीं है तो कितने पर जाना है? 5 पर। 5 पर क्या लिखा हुआ? क्या है? जंतु के गिल्स है। आपने कहा गिल्स नहीं है। नहीं है तो किसके हो गया? सांप। यानी आप खुद जा रहे हो, क्या जा रहे हो? आप खुद पहचान कर रहे हो। तो ये कीज कैरेक्टर होते हैं। मैंने कहा ना जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, या कहीं आप गए मेले के अंदर, कहीं आपको पूछा जाए भाई किस प्रकार से है, तो आपने कहा कॉलेज का एडमिशन लेना है। यदि आपको लेना है तो 1 नंबर रूम में जाइए, यदि नहीं लेना है तो 2 नंबर में जाइए कि लेना है, यस लेना है। उसके बाद कहें यदि आपको कॉलेज के अंदर साइंस फैकल्टी का एडमिशन लेना, सॉरी कौन सी साइंस में लेना है, यदि हाँ तो नंबर 4 पे जाइए, नहीं तो नंबर 3 पे जाइए। ठीक है, वापिस आप 4 पे गए, क्या आपको जो सब्जेक्ट जो चूज ये करना है? यदि हाँ तो यस, ठीक है ना, यही सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने पहचान कर ली। ये जैसे मैंने कहा चौराहे पर कोई रहता है भाई, वहां पर वो आपको पहचानने जाना है कि भाई इस चौराहे के उस तरफ इस गली के तीसरी गली में 4थे नंबर का प्लॉट है, वो आपके फ्रेंड का है। तो आपने कहा कि भाई आपको सीधे जाना, सीधे जाने के बाद यदि आपको उस तरफ जाना है तो लेफ्ट लीजिए, इस तरफ जाना तो राइट लीजिए। तो आपने क्या कर दिया? वापस क्या ले लिया? राइट ले लिया। राइट लेने के बाद आपको यदि उस गली के अंदर आपकी बात कर रहे हैं कहां जाना चाहते हो, तो यस या नो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता है। उस तरीके से आपने उसकी पहचान कर ली, हाँ उस गली के फर्स्ट राइट साइड के अंदर जो गली है उसका तीसरा जो प्लॉट है मेरे फ्रेंड का है। ठीक है ना, तो वैसे ही आपने पहचान करनी है कि की कैरेक्टर क्या होते हैं। इस प्रकार से ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो एक बार वापस समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कह दिया आपको पहचान करनी है चिड़िया की। आपके सामने कोई स्पीसीज रखी है, ठीक है, स्पेसिमेन रखा, आपको पता नहीं कि भी चिड़िया है, बिल्ली है, वो ठीक है कि भी हाँ सर हमें तो पता है, सीधे देख के बता देंगे। ऐसी कोई अननोन स्पीसीज हो जिसके बारे में पता ही नहीं है कि पक्षी है या किस में आते हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं, एक नीचे की ओर एक आपको लगा हुआ होगा, कीज लगी होगी भाई क्या इस जंतु के बाह्य कर्ण है या नहीं है। आपने कहा नहीं है, चलो ठीक है नहीं है, तो आपने कहा जाइए नंबर 3 वाले पे। नंबर 3 वाला क्या कहता है? क्या ये जंतु उड़ता है? आपने कहा हाँ उड़ता है, तो उड़ता है तो कौन सी होगी? वो चिड़िया। ठीक है, किसी में कीज के जो है ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो ये दो जोड़े के अंदर होते हैं ना, वो कपलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कपलेट। ठीक है, कप प्लेट नहीं, चाय का कप और प्लेट नहीं, ठीक है, कपलेट युग्मित कहलाते हैं। हाँ युग्मित, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, युग्मित कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो प्रत्येक पद आगे की ओर में ले जाता है ना, जैसे मछली के लिए हमें आगे जाना है, तो मछली के आगे यहां से शुरू कर रहे हैं, क्या है जंतु के बाह्य कर्ण है? आपने कहा नहीं, तो नंबर 3 पर जाइए। क्या ये जंतु उड़ता है? आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा नंबर 4 पे जाइए। ठीक है, नंबर 4 पे गए, क्या है जंतु के पाद विद्यमान है? आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा नंबर 5 पे जाओ। नंबर 5 पे क्या है? क्या ये जंतु में गिल्स है? आपने कहा हाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब मछली है। ठीक है ना, तो यहां से मछली की पहचान कर लेगी, यहां से यहां तक। तो ये प्रत्येक स्टेप है ना लीड का कार्य करता है, मार्गदर्शन का कार्य करता है। क्या होता है? ये लीड्स होता है, मार्गदर्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कह दिया, ये हमारी क्या होती है? कीज होती है। इस कीज के आधार पर आप लोग किसी भी जंतु या पादप की पहचान कर सकते हो कि किस प्रकार के जंतु से लक्षणों के आधार पर, कौन से लक्षणों के आधार पर? कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर है उसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर आप लोग उसके अंदर बता सकते हो कि भाई इसके अंदर कौन कौन से कीज के कैरेक्टर किस प्रकार से हैं। तो विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हम लोग कीज भी टैक्सोनॉमिकल एड के रूप में हमारे यूज आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन कौन सा है? फ्लोरा है। फ्लोरा से पहले मैं आपको एक और बता देता हूं, कैटालॉग होता है। क्या होता है? कैटालॉग। जो कैटालॉग जो होता है, तो कैटालॉग की बात करें तो कैटालॉग के अंदर क्या होता है? इसके हिंदी में कहते हैं सूची पत्र।
क्या कहते हैं हिंदी में, सूची पत्र। तो सूची पत्र की हम लोग बात करते हैं तो एक अल्फाबेटिकल स्पीशीज जो है उनका अरेंजमेंट होता है, उसमें ऐसी पुस्तक हम बुक्स बनाते हैं जिसमें अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट हो, और उसके अंदर, उस बुक के अंदर उसके सारे जो शीर्षक है उन सब का जो अकाउंट्स है, उनके लेखक का नाम है, किस प्रकार से कैसे, उन सब का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका लेते हैं, फ्लोरा। तो एक तो हो गया आपका कौन सा, कैटालॉग, और दूसरा कौन सा हो गया, फ्लोरा। फ्लोरा की बात करें हम लोग तो फ्लोरा के अंदर क्या होगा, फ्लोरा यानी किसी क्षेत्र के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति का अध्ययन करना। किसी क्षेत्र विशेष यानी एक ज्योग्राफिकल एरिया दे दिया, उस क्षेत्र में कौन कौन सी जो वनस्पति है उन सब के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, वो किसके अंदर किया जाता है, फ्लोरा के। एनिमल्स हम पढ़ते हैं फना आता है, उसी प्रकार से यहां क्या है, फ्लोरा। ठीक है ना, तो लोकल एरिया के अंदर जो विशेष क्षेत्र के अंदर वनस्पति जो भी, जितनी भी सारी की सारी जो वनस्पति वो किसमें आएगी, फ्लोरा में। उसी प्रकार से मैनुअल के अंदर क्या आएगा आपका, मैनुअल के अंदर आएगा एक विशेष स्पीशीज का। ठीक है, एक विशेष स्पीशीज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो सारा का सारा किसमें आएगा, मैनुअल में। इसी प्रकार से मोनो यानी सिंगल, एक टैक्सॉन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है, किसके बारे में बोलो, टैक्सॉन के बारे में। टैक्सॉन के बारे में जो भी जानकारी होती है वो सिंगल टैक्सॉन। टैक्सॉन समझते हो ना, बोलो टैक्सॉन क्या है। अरे जो वर्गीकीय पदानुक्रम बताया था ना, उसका प्रत्येक पद क्या कहलाता है, टैक्सॉन। चाहे जीनस हो चाहे फैमिली हो, हम लोग एक फैमिली की सोलेनेसी की बात कर रहे हैं, वो टैक्सॉन की बात कर रहे हैं। उस टैक्सॉन का सोलेनेसी की हम लोग अध्ययन करेंगे, वो तो क्या कहलाएगा, वो बुक कौन सी होगी, मोनोग्राफ होगी। तो मोनो यानी सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल के अंदर हमेशा क्या आता है, टैक्सॉन आता है। यदि हम लोग टैक्सॉन की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, मोनोग्राफ। तो यहां पे क्या देखा, सूची पत्र। जो कैटालॉग है, कैटालॉग के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, कैटालॉग के अंदर अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं स्पीशीज को। ठीक है ना, और उसके अंदर जो भी उसका शीर्षक है वनस्पति का, उसका और लेखक का नाम, सारा डिस्क्रिप्शन सारा होता है। और फ्लोरा के अंदर क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, ज्योग्राफिकल जो एरिया, उस विशेष क्षेत्र के अंदर जो भी वनस्पति है उन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा, फ्लोरा के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस, इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए कि फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, ये तो क्या है, पूरी की पूरी क्षेत्र के अंदर कौन सी वनस्पति कैसी है, उस पूरी की पूरी वनस्पति का अध्ययन करना तो कैसी होगी, आपका फ्लोरा होगा। और यदि हमने बात की किसकी, मैनुअल की, तो केवल एक स्पीशीज की। ठीक है ना, पर्टिकुलर एक स्पीशीज की जो हम लोग स्टडी करेंगे, उसके अंदर उसका सारा डिस्क्रिप्शन होगा, वो कौन सी बुक होगी, मैनुअल होगी। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब क्या है, एक टैक्सॉन की। यदि एक टैक्सॉन की बात करें, केवल एक वर्गक, हाँ हिंदी में क्या है इसको, वर्गक। तो एक वर्गक की बात करें, यदि मेरे को एक केवल फैमिली का अध्ययन करना, मेरे को केवल एक जीनस, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मैंने कह दिया कोई जीनस है, उस जीनस के बारे में मेरे को पढ़ना है, तो वो सारा का सारा जो है वो अध्ययन किस में आएगा, मोनोग्राफ में आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना, वो हर्बेरियम का बनता है। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा है, बॉटनिकल का। बॉटनिकल गार्डन में जो नेम होते हैं, जैसे एक कौन सा है, वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों, कहां है, इंग्लैंड में। ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां है, हावड़ा। नेशनल बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट कहां है, लखनऊ में। तो ये सारे गार्डन के नाम भी आपको याद रखने हैं ताकि ये कभी पूछा भी जा सके। पर मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको ये इस प्रकार के एक आध कोई गार्डन का नाम पूछ लेगा, या हर्बेरियम का जो प्रमाणिक आकार है उसके आधार पर पूछता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी थ्योरेटिकल है। इसमें म्यूजियम के अंदर पूछा जाएगा भी जीवों को परिरक्षित करते हैं, प्रिजर्वेशन जो करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, बोलो फॉर्मेलिन का। बढ़िया, तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे, यहां पर कंजर्वेशन की बात करें तो वो तो 12th क्लास की बात आएगी आपके, पेन सिट्टू कौन सा और एक्स सिट्टू कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी कौन सा एक्स सिट्टू और ये भी कौन सा है, एक्स सिट्टू है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है, इन सिट्टू उसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों पर संरक्षित किया जाता है, वो उनके स्थान पर संरक्षित किया जाता है, वो होता है स्वस्थानीय इन सिट्टू। यदि जीवों को उनके
प्राकृतिक आवास पर नहीं, किस पर? मानव निर्मित किसी ऐसे कृत्रिम स्थान पर सुरक्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ex situ। तो वो तो कंजर्वेशन के अंदर अपन लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? आज हमने ये पढ़ा जो टैक्सोनॉमिक जो एड्स है उसके अंदर हमने जूलॉजिकल पार्क्स पिछली क्लास में पढ़ लिया था, कीज को पढ़ा। तो मेनली इंपॉर्टेंट आपको कीज पढ़नी है। कुंजी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? कुंजी कहते हैं, ठीक है। फ्लोरा है, इसके अलावा कैटलॉग्स है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है, इन सब के बारे में पढ़ा। तो यहां पर हमारा ये पहला जो है लिविंग वर्ड का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है, कौन सा? लिविंग वर्ड वाला। क्या है इसमें? शुरू से हमने क्या पढ़ा था? सजीव क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। अब सजीवों के लक्षण, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या है, केवल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद में 1.7 से 1.8 मिलियन की जीव जातियां पाई जाती है, जैव विविधता कहते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किया था, साइंटिफिक रूल को हमने पढ़ा था। साइंटिफिक रूल के बाद में एक और शब्द हमारे नॉमेनक्लेचर के बाद आया, क्लासिफिकेशन आया। क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? अलग अलग प्रकार के जो है हमने सबसे पहले जीवों के प्रमुख लक्षण पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उनके जो है आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, पहचान पढ़ा, फिर हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा, और लास्ट में क्या देखा? नॉमेनक्लेचर। उसके साथ ही सिस्टमैटिक शब्द को पढ़ा था, और उसके बाद भी इसके हमने देखा था कि जो सिस्टमैटिक्स है उसके अंदर जो इवोल्यूटरी जो है उनका अध्ययन किया जाता है, रिलेशनशिप का, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमने जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़े। उसके बाद में हमने देखा ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें आपको जगत, संघ, आगे बोलो फटाफट, जगत, संघ, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे। और आज हमने क्या पढ़ा है? टैक्सोनॉमिकल एड्स और टूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर एक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।